और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला मुझे जहां से भी आवाज देता है मैं उसकी मदद करता हूं। इस अकीदे से आप इस शेर को समाअत फरमाएं। कहें लब्बैक या गौस। और उलमा इकराम का जम्मे गफीर है, थोड़ा पुष्ट पनाहे की यहाँ पे हाजत पड़ रही है, तो थोड़ी सी आप लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहिए में चल के या रसूल अल्लाह। देखें सरकार गौसे आजम कैसे मदद फरमाते हैं, शेर में समाअत फरमाएं। दीवाना जहां पुकारे इमदाद वहीं पा जाए, दीवाना जहां पुकारे इमदाद वहीं पा जाए। तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जिलानी, तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जिलानी, नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जिलानी। इस मनकबत का और अपना भी आखिरी शेर पढ़ता हूं, समाअत फरमाए इस हवाले से कि अपनी जिंदगी को हम और आप सरकार गौसे आजम के हवाले कर दें। मचल के कहिए या रसूल अल्लाह। अपने आप को और अपने कारोबार के तमाम मामलात को सरकार गौसे आजम के हवाले करें। इस अकीदे से इस शेर को समाअत फरमाए। मझधार में हमको डालो या चाहे पार निकालो, मझधार में सबको डालो या चाहे पार निकालो। मोरी नाव की खेवनहार हो अब्दुल कादिर जिलानी, मोरी नाव की खेवनहार हो अब्दुल कादिर जिलानी। हम दुखियों के गमखार हो अब्दुल कादिर जिलानी, नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जिलानी। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिन वजूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, 11वीं शरीफ का ये महीना चल रहा है और आज तकरीबन 15 तारीख है, तो मैंने बेहतर समझा कि सरकार गौसे आजम के मनकबत भी पढ़ दी जाए, क्योंकि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम और मर्तबे को रब तबारक ताला ने बहुत बुलंद फरमाया, और ऐसा मकाम ऐसा मर्तबा सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाया है कि आपको मैं बताऊं कि जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अंबियाए साबिकीन नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के कसीदे और चर्चे कर रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे, वालिहाना इस्तिकबाल कर रहे थे बिला तमसील। जिस तरह तमाम अंबिया में मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने फौकियत अता फरमाई है, इसी तरह सरकार गौसे आजम की आमद से कबल और औलिया इकराम आपकी आमद के चर्चे कर रहे थे, आपका इस्तिकबाल कर रहे थे। और जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया व मुरसलीन में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाया है बिला तमसील, तमाम औलिया इकराम में सरकार गौसे आजम के मकाम और मर्तबे को अल्लाह तबारक तआला ने बुलंद फरमाया है। हजरात, बात आई है तो मैं बता दूं, हजरत अल्लामा तफसूजी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, तमाम तर उलमा इकराम की मौजूदगी में गुफ्तगू कर रहा हूं। ये अल्लामा तफसूजी कौन है? अपने वक्त के वली हैं, और आप अपने मुरीदीन व मुतवस्सिलीन और मुतक़दीन के मजमे में बैठे हुए थे और जज्ब के आलम में आ जाते हैं। इसी इसना में आपने कहा कि रब्बे कायनात ने मेरे मर्तबे को ऐसे ही बुलंद फरमाया है जैसे कि तमाम परिंदों में शुतुरमुर्ग है। इतना सुनना था कि उसी मजमे में सैयद अली नाम से सरकार गौसे आजम के खादिम बैठे हुए हैं, सरकार गौसे आजम का एक गुलाम बैठा हुआ है, मुरीद बैठा हुआ है।
इतना सुनना था कि वो खादिम आस्तीन को चढ़ाता है, कहता है हुजूर जुबान को हरकत देने से पहले जरा गौर फरमाएं। सरकार गौसे आजम से ज्यादा मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी का नहीं बुलंद फरमाया है। इतना सुनने के बाद सरकार अल्लामा तफसूजी के जो मुरीदीन मुतवस्सिलीन थे, मोतकदीन थे, वो लोग ये आस्तीन चढ़ाते हैं कि मेरे पीर साहब के बारे में ये क्या कह रहे हैं, मेरे पीर के बारे में ये क्या कलाम फरमा रहे हैं। अब वो सैयद अली कहते हैं कि सरकार गौसे आजम से बढ़कर रब तबारक तआला ने किसी के मर्तबे को नहीं बुलंद फरमाया है, और जज्बात में आ जाते हैं। आप एक कंबल ओढ़े हुए तो फेंक देते हैं उस कंबल को। अल्लामा तफसूजी देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं कंबल तो ओढ़ लो, बड़े जलाली मालूम होते हो। उस सैयद अली कहते हैं सुनो, अबे फकीर जब कंबल फेंक दिया है सुबह कयामत तक कंबल नहीं ओढ़ेगा। वो पूरा मजमा गवाही और शहादत में है, किताबों और बयानों से पता चलता है। उसी मजमे में बैठे बैठे आपने अपनी बीबी, आपकी बीबी का नाम फातिमा था और वहां से कोसों मील आपका मकान था, आपने कहा मेरी बीबी फातिमा मेरा कुर्ता मुझे दो। इतना कहना था कि आपने मजमे में ही बाई हैंड रिसीव किया और कुर्ते शरीफ को आपने पहन लिया। पूरा मजमा देखते रह गया और दंग रह जाते हैं कि कौन बुजुर्ग है, ये तो बड़ा पावरफुल मालूम होता है। अल्लामा तफसूजी कहते हैं आप तो बड़े जलाली मालूम होते हो और बहुत पावरफुल नजर आ रहे हो। तो हजरत सैयद अली कहते हैं ये जो कुछ मैं हूं सरकार गौसे आजम के मुरीद होने के बाद ही हुआ हूं, सरकार गौसे आजम के मुरीद होने के बाद ही हुआ हूं, ये मकाम और मर्तबा मिला है। हजरत अल्लामा तफसूजी अपने दो मुरीदीन को फिट करते हैं, कहते हैं ऐसा करो बगदाद चले जाओ और जाकर के जो है सरकार गौसे आजम से मिलो और उनसे सलाम कलाम करना। उसके बाद कहना कि आप रब तबारक तआला की बारगाह में कब हाजिरी देते हैं और कब आते हैं। हमारे पीर साहब बारहा जाते हैं और तमाम तर जो है औलिया इकराम से मुलाकात हुई, तमाम बुजुर्गों से, तमाम सूफिया से, मगर आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। अब वहां से सरकार गौसे आजम ने भी अपने दो मुरीदीन को सेट किया, कहा कि ऐसा करो फला मकाम पर जाओ, चले जाओ और अल्लामा तफसूजी के दो मुरीदीन आ रहे हैं, उनसे मिलना और उनके सलाम का जवाब देना और उनका ये सवाल होगा और उनके सवाल का भी जवाब दे देना और उनसे कहना कि जो लोग अगर सेहन में हो उनको अंदर की क्या खबर और जो अंदर हो उनको बाहर की क्या खबर। बिला तमसील उनसे ये कह देना कि रब की बारगाह में हाजिरी देने के बहुत से रास्ते हैं। औलिया का रास्ता अलग है, सालिहीन का रास्ता अलग है, सूफिया का रास्ता अलग है, अखस्सुल खास का रास्ता अलग है, राजदारों का रास्ता अलग है। बिला तमसील उनसे कहना कि रब तबारक तआला की बारगाह में आप जब जाते हो औलिया इकराम से मुलाकात होती है, सालिहीन से मुलाकात होती है, बुजुर्गान दीन से मुलाकात होती है, मगर सरकार गौसे आजम जिस रास्ते से जाते हैं वो राजदारों का रास्ता है। आप जाते हैं और रब्बे कायनात से राज़ो नियाज की बातें करते हैं और चले आते हैं, किसी को खबर भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो मकाम और मर्तबा है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तमाम वलियों में सरकार गौसे आजम के मर्तबे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद फरमाया। मेरे अज़ीज़ों, सरकार आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, सुभान अल्लाह, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें उहे तलवा तेरा। सुभान क्या अल्लाह, मतलब आपने समझा? औलिया आंखें मलते हैं उहे तलवा तेरा, और सर भला क्या कोई जाने है, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें उहे तलवा तेरा। क्या मतलब आपने समझा? आंखें मलना तो एक यूं होता है, एक आंखें मलना यूं भी होता है कि जब बहुत ऊंची हो चीजें तो लोग यूं आंखें मल करके देखते हैं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं उस मकाम, उस बुलंदी पर सरकार गौसे आजम का तलवा है कि अगर औलिया देखना चाहते हैं तो उनको आंखें मल मल करके देखना पड़ता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आंखें, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर। औलिया मलते हैं आंखें उन्हें तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बावकार सामीन हजरात,
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह करीम कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला का मतलब होता है खबरदार, इन्ना का माने होता है बेशक। अल्लाह ने खबरदार भी किया, सावधान भी किया और बेशक भी कह रहा है, यानी कोई शक नहीं है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, औलिया अल्लाह को न कोई खौफ है न हुज़्न व मलाल। हजरात, अगर अल्लाह कह देता कि औलिया को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, फिर भी हम और आप तस्लीम करते, हम और आप मानते, मगर अल्लाह ने सावधान क्यों किया, अल्लाह ने अलर्ट क्यों किया, अल्लाह ने बेशक क्यों कहा? यानी हरफे तंबीह भी रब तबारक व तआला ला रहा है और हरफे इला भी ला रहा है, हरफे तंबीह भी ला रहा है, हमें होशियार भी कर रहा है, हमें सावधान भी कर रहा है और बेशक भी कह रहा है रब तबारक व तआला। इसमें कुछ तो नुक्ते जरूर होंगे। जब मुफस्सिरीन की जानिब में रुजू करना चाहा तो इशारतन मुझे जो है जवाब मिलता है कि आप ये लाइट देख रहे हैं, ये कुमकुमे देख रहे हैं, ये माइक देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रीशियन से पैदा हो रहा है। ये इलेक्ट्रीशियन क्या है? ये तार जो आप देख रहे हैं, इस तार से जो है बिजली पैदा हो रही है, इससे लाइट चल रहे हैं, इससे पंखे चल रहे हैं, इससे माइक चला रहे हैं, इससे वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, इससे मोटर चला रहे हैं, यानी हम इससे फायदा हासिल कर रहे हैं। मगर हाँ, यही कहता है आलिम रब्बानी, आप पढ़े लिखे हैं, होशियार रहिएगा, सावधान रहिएगा। जो है खंभे पे तख्तियां लगी रहती है, उस पे कटी मुंडी लगी रहती है और इंग्लिश मिलकर रहता है डेंजरस। सावधान, होशियार, अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। हमने कहा अलर्ट करने की क्या जरूरत थी, सावधान करने की क्या जरूरत थी? हम तो इससे फायदा हासिल करते हैं, हम तो इससे अपने घर को रोशन करते हैं, हम तो इससे कूलर चला रहे हैं, हम तो इससे पंखे चला रहे हैं, हम तो इससे वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, हम इससे मोटर चला रहे हैं। यही कहता है आज मेरा पानी, सुनो सुनो, इससे आप फायदे तामा हासिल कर लेना, मगर इससे इसके नंगे तार से टकराने की कोशिश मत करना। बिला तब से मुझे जवाब मिल गया। इसी तरह औलिया अल्लाह से आप अगर बेऔलाद हो, उनके बारगाह में चले जाना, औलाद मांग लेना। अगर बेरोजगार हो, उनके बारगाह में चले जाना, दौलत मांग लेना। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम कमजोर हो, उनकी बारगाह में चले जाना, तवानाई मांग लेना। रब तबारक व तआला उनके सदके में सब कुछ अता करेगा। हाँ, सुनो, अगर तुम दुनिया के नंगे तार से टकराओगे तो जान जाने का खतरा है, अगर अल्लाह के बंदों से टकराओगे ईमान जाने का खतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदों से टकराओगे ईमान जाने का खतरा है। मेरे अज़ीज़ों, रब तबारक व तआला के कलाम पाक से जो है बबांगे दहेले ऐलान हो रहा है कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर के उनकी बारगाह में तुम दुआएं मांग लेना, उनके सदके दुआएं मांग लेना। सदके में दुआएं मांगना ये भी जायज है और अंबिया साबिकीन के जमाने से चला आ रहा है। अब आप बात आ गई तो बता दूं, बनी इस्राइल के कौम में 3 शख्स थे। तवज्जो चाहता हूं, 3 शख्स थे। हम और आप भी सदके की बात आई है कि किसी के वसीले से दुआ मांगना, तो बात आई है तो बता दे रहा हूं। 3 शख्स थे और सफर कर रहे थे और हालात जो है नासाज होते हैं। तूफान आता है, बारिश मंडराती है। अब वो लोग करें तो क्या करें? एक गुफा में जाके छुप जाते हैं। जब गुफा में छुप जाते हैं, तीनों के तीने, एक पत्थर लुढ़कता है और गुफा के दरवाजे पे आकर के वो ठहर जाता है। अब पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। जो गुफा का रास्ता था, वो जो है कोह कर जो रास्ता था वो बंद हो गया है। अब तीनों कहते हैं बताओ, तार से गिरे खजूर पर अटके, एक परेशानी से बचे बारिश और तूफान से, तो दूसरी परेशानी लाहिक हो गई। ये पत्थर आकर के हमें और आपको घेर लिया है। पत्थर ने जो है पूरा दरवाजा ही बंद कर दिया है। बताओ अब निकलेंगे कैसे? इस चट्टान को तो हटा भी नहीं सकते हैं, वजनी पत्थर था। अब लोग कहते हैं ऐसा करो, एक दूसरे से एक दूसरा कहता है ऐसा करो, रब तबारक तआला की बारगाह में दुआएं करो और ऐसे दुआ मत करो जिंदगी का कोई खास अमल हो, कोई नेक अमल हो, उस नेक अमल के सदके रब तबारक तआला की बारगाह में दुआ करो।
अब तीनों यके बाद दीगर अपनी जिंदगी के एक एक अमल याद करते हैं, एक एक नेक अमल याद करते हैं। मेरे अजीजों, किसी पहले ने कहा कि परवरदिगार, मैंने फला के फला फला माल थे मेरे पास, और मैंने उसे जो है मैं चाहता तो मैं गसब कर सकता था, मैं खा सकता था, मगर लिल्लाहियत के वास्ते अल्लाह, मैं तेरे खौफ से लर्ज़ा परंताम हुआ, मैं तेरे अजाब से डर करके उसका माल उस तक पहुंचा दिया। इलाही, अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है, इस अमल के सदके इस चट्टान को हटा दे। किताबों और बयानों से पता चलता है कि चट्टान थोड़ी सी हट जाती है। उसके बाद दूसरे शख्स ने कहा कि अल्लाह, फला शख्स मजदूरी कर रहा था मेरे यहां और मजदूरी छोड़ के चला गया था, उसकी मजदूरी चंद दिरहम थे, मगर मैंने उससे तिजारत किया। जब तिजारत किया तो बहुत बरकतें हुई, बहुत रहमतें हुई और वसी हो गया माल। बहुत अरसे के बाद वो शख्स आया। जब वो आया तो सिर्फ इतना माल नहीं वापस किया, बल्कि पूरा कारोबार देता है। कहता है कि देखो, ये जो तुम्हारा माल छोड़ के तुम गए थे, ये उसी माल के सदके में, उसी माल के एवज में हमने जो है तिजारत किया था और इतनी बरकतें हुई है, लिहाजा ये सब तुम्हारा है, तुम इसको ले जाओ। वो बूढ़ा ज़ईफ लेकर के चला जाता है। ऐ परवरदिगार, अगर लिल्लाहियत के वास्ते मेरा ये अमल था, तेरे रिज़ा के लिए मेरा ये अमल था, इलाही तू जो है इस चट्टान को हटा दे। रब तबारक व तआला चट्टान को और हटा देता है। मेरे अज़ीज़ों, अब तीसरा जुमला आप गौर कीजिएगा। तीसरे शख्स ने कहा, कहे साली आ गई थी। आज लोग कैसे कैसे लोग हैं, एक दूसरे का मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कभी लोग सोचते हैं कि मुझे मजदूर जो है 100 रुपए में ही मिल जाए, हालांकि मजदूरी इतनी कठिन है। दिन भर वो 8 घंटे काम करता है। कोई चाहता है कि बस 2 ही 100 में मिल जाए, कोई चाहता है बस फ्री में मिल जाए, कि बस यूं ही काम चल जाए। मगर मेरे अज़ीज़ों, देखें, ऐसी घड़ी में, ऐसी भयानक घड़ी में कहे साली आ जाती है, लोगों को खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसी घड़ी में एक रईस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी घड़ी में एक रईस है जिसके दरवाजे पर लोगों की कतारें लगी हुई है। लोग जाकर के जो है मिन्नत कर रहे हैं और गल्ले वगैरह तलब कर रहे हैं। ऐसी घड़ी में एक खातून थी जो हुस्नो जमाल की पैकर बनी बैठी थी। वो भी जाती है और वो जाकर के जो है लाइन और कतार में लगती है, मगर जो है फिर वापस आ जाती है। उस साहिबे सरवत ने जो है उसके सामने जिना का शर्त रख देता है। मेरे अजीजों, मगर वो लड़की जो है जिना पे अमाता नहीं होती है, वो वापस आ जाती है रब के खौफ के नाम पर। फिर दोबारा जाती है, फिर वापस आ जाती है। बच्चे तड़प रहे हैं, भूखे मचल रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं कि रूह कब से अंबरी से परवाज कर जाए। मां तड़पती है कि मेरा लाल मेरे सामने जो है तड़प तड़प के मर जाएगा। मैं मजबूर होती हूं, जिना कर जाऊंगी, गुनाह कर जाऊंगी। अल्लाह पर तीसरी दफा उसी सरबतबंद के दरवाजे पर जाती है। और जब तीसरी दफा जाती है, देख खुदा का खौफ किसे कहते हैं, देख खश्क इलाही किसे कहते हैं। जब तीसरी दफा और औरत इस जो है मजबूरी के आलम में, इस बेबसी के आलम में जाती है, जाने के बाद कहती है, साहब मुझे भी दौलत दो, मुझे भी गल्ले दो, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। रूह और जो है जिंदगी के दरमियान, मौत और जिंदगी के दरमियान वो तड़प रहे हैं। अगर गल्ले नहीं दिए वो मर जाएंगे, खाने के वजह खाने के लिए वो मर जाएंगे। अल्लाह के ऊपर उस शख्स ने फिर वही जो है ख्वाहिशात के जो है मुतालबा करता है, ख्वाहिशात का जो है इजहार करता है। उस औरत ने कहा, बताओ अगर मेरे बच्चों की मौत वाक़ई होगी, वो खाना खा के भी मर जाएंगे। अगर उनकी जिंदगी होगी, बगैर खाए भी जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह, इतना दिल में ख्याल करती है, सुभान अल्लाह, और इस ख्याल से वापस आ जाती है। अल्लाह पर अब इस ख्याल से जो है वापस आती है। फिर इसी इसना में वो देखती क्या है कि सरवतमंद जो है कुछ दौलतों दीनार लेकर के और रुपए सामान लेकर के पहुंच जाता है उसी जो है औरत के पास। मगर उस औरत ने सोचा कि शायद ये जो है अपने गुनाहों पे ताइब हो चुका है। अब वो दरवाजे खटखटाता है, मगर फिर उसने जो है उसी ख्वाहिशात का इजहार किया। यानी जो है इंसानियत एकदम दरिंदगी का लिबास पहन लिया है बस अगले इंसान में। उस औरत ने कहा, बता तू जो है रब को नहीं डरता है, इस जो है आलम में भी तू अल्लाह से नहीं डर रहा है।
जो है इन तमाम बातों को सुनने के बाद वो शख्स कहता है, बता तू किससे डर रही है, ये थरथरा क्यों रही है, कांप क्यों रही है, एक गुनाह ही तो है, एक अमल ही तो है, तू क्यों खौफ से जो है लर्जा बरंताम है। वो औरत कहती है, मैं अल्लाह से डर रही हूँ, रब की अज़ाब से डर रही हूँ। वो शख्स कहता है, बता अल्लाह से तो मुझे डरना चाहिए, रब ने मुझे सर्वत और दौलत दिया है, माल भी दिया है, सब कुछ नवाजा है, तू तो मजबूर है, तू गुनाह कर ले, तुझे कुछ नहीं होगा। वो शख्स कहते, सुनो सुनो मेरे भाई, अल्लाह अगर चाहेगा तो मेरे बच्चे जिंदा रहेंगे, अगर नहीं चाहेगा तो मर जाएंगे, मैं अल्लाह से डर रही हूँ। इतना सुनने के बाद जो है इंसान खौफ से लर्जा परंताम हो जाता है, कांप जाता है और गुनाहों से तौबा करता है। रब तबारक व तआला की बारगाह में इसी जो है गुनाह से बचने का वसीला देता है। ए परवरदिगार, मैं अगर उस वक्त गुनाह चाहता तो कर लेता, एकदम जो है अमादा हो चुका था गुनाह पर, मगर सिर्फ तेरे जो है खौफ से, तेरे जो अज़ाब के खौफ से मैं लर्जा परंताम हो गया था और ताइब हो गया था और तौबा किया था। ए परवरदिगार, अगर मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल था, इस अमल के सदके इस चट्टान को हटा दे। किताबों और बयानों में आता है कि चट्टान मुकम्मल हट जाता है और तीनों के तीनों बाहर निकल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अज़ीज़ों, इस बयान से भी पता चला सुभान अल्लाह कि वसीला भी जो है जायज है हज़रात। और आज इस्लाह मुआशरा पे, इस्लाह मुआशरा इस जलसे का जो है मौजू बना है। बनाम इस्लाह मुआशरा इस जलसे का इंतखाब किया गया है। आज हम और आप कहां हैं, हमारे और आपके अमाल कहां हैं? न खाने का शऊर, न पीने का शऊर, न खाने में तमीज, न पीने में तमीज। खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, हराम खा रहे हैं कि हलाल खा रहे हैं। आज दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं कि चौचा चले जा रहे हैं, अजमेर चले जा रहे हैं। तो क्या अजमेर वाले बाबा की कमी है कि हमारी और आपकी? अल्फाज तो वही थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया। कुरान के कलमात तो वही थे जो सहाबा पढ़ा करते थे, और आज जो हम और आप पढ़ रहे हैं वही तो है। फिर कबूल क्यों नहीं हो रही है दुआएं? उसकी वजह जब जो है तहकीक की गई तो पता चलता है कि हमारे और आपके अमाल हैं, हमारे और आपके अमाल एकदम बदतर हो चुके हैं। हम और आप खा रहे हैं तो पता नहीं है, पी रहे हैं तो पता नहीं है, पता नहीं हराम खा रहे हैं कि हलाल खा रहे हैं, कोई तमीज नहीं है। आज सरकार गौसे आजम की 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम एक सेब खाए थे। वाकया बताना मकसद नहीं है, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। एक सेब खाए थे, वो भी सेब बहता हुआ नदी में जा रहा था और आप रोजे के आलम में थे, रोजे से थे आपने उठाया, इफ्तार का वक्त हुआ, इफ्तार कर लिया। मगर जब इफ्तार करते हैं, सैयदना शेख अबू सालेह कहते हैं कि अल्लाह अकबर, ये सेब न जाने किसका था और हमने खा लिया है बगैर इजाजत। इससे कब्ल के मेरे जिस्म में जाकर के खून बने और ताकत दे मुझे, इससे पहले कि मैं बागबान से, इस बागीचे के मालिक से, जो इस सेब का बागीचे के मालिक था, उससे मैं जाकर के मुआवजत तलब कर लूं, माफी मांग लूं, इसकी उजरत तलब कर लूं, जो इसका जो है कीमत चाहे वो ले ले। अल्लाह पर जब आपके दिल में ख्याल आता है, आप उल्टे कदम जाते हैं और जाते जाते जब देखते पहुंचते कहां हैं, हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप देखते हैं कि एक बाग है नदी के किनारे और उसकी कुछ शाखें जो हैं नदी में जो है लटकी हुई हैं और कुछ फल गिर गिर करके बहते चले जा रहे हैं। आपने ख्याल किया, गुमान किया कि हो न हो इसी बाग का फल होगा। आप जाते हैं और साहिबे बाग से जो है कहते हैं कि मैंने आपके बाग का एक फल खाया है, वो भी आपके बगैर इजाजत के खाया है, मैं मुआवजत चाहता हूं। अब साहिबे बाग ने देखा कि लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये तैयबुल अतबाब है, ये ताहिर है, ये नजीफ है, ये पाक है, ये ताहिर है, ये सालेह लड़का है। लिहाजा आपने कहा, सुनो, इस सेब की माफी जब ही होगी, आपको इस बाग की 10 साल जो है खिदमत करनी पड़ेगी। एक किताब में 10 साल आता है, कहीं जो है 12 साल आता है। आपने 10-12 साल जो है जब खिदमत कर लिया, उसके बाद आपने कहा कि मैं जाने की इजाजत चाहता हूं। साहिबे बाग ने कहा, उस गार्डन के मालिक ने कहा, अभी भी इजाजत नहीं है, एक शर्त और है। वो शर्त यह है कि मेरी एक दस्तोपा
बेदस्तोपा और जो है अपाहिज लड़की है, वो गूंगी है, जुबान से बोलती नहीं, वो जो है हाथ से जो है पकड़ती नहीं, लिहाजा आपको उससे अक्द करना पड़ेगा, आपको उससे निकाह करना पड़ेगा। आज हम और आप होते तो बदल जाते, आज के बच्चे होते तो बदल जाते। आज के बच्चों का क्या मामूल है कि हम शादी उसी से करेंगे। माँ बाप कह रहे नहीं नहीं बेटा, वो लड़की अच्छी नहीं है, उसके अमाल अच्छे नहीं है, उसके किरदार नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है, मगर लड़की कह रही है कि मैं बनी हूं उसी के लिए। लड़का कह रहा है मैं बना हूं उसी के लिए, शादी मैं उसी से करूंगी। कहीं भाग करके कर रहा है शादी, कहीं भाग के कर रही है शादी, और कहीं लड़का भाग जा रहा है, कहीं लड़की भाग जा रही है, कहीं जो है डोम के साथ भाग जा रहे हैं, कहीं चमार के साथ भाग जा रहे हैं। बताओ तुम्हें हुआ क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, ऐ हजरत अली के मानने वालों, ऐ सिद्दीक अकबर के मानने वाले, ऐ सैयदा फातिमा की शहजाद को, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस रास्ते पे चल रहे हो? जिस इस्लाम ने तुम्हें ये अजमत दी है, जिस इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, जिस इस्लाम ने तुम्हें वक़ार किया है, जिस इस्लाम ने तुम्हें इज्जत और इज्जत दी है कि बच्चियां रहमत और बरकत है, जिस इस्लाम ने तुम्हें कहा है कि ये जो है जब बहू बन के जाती है इनके कदमों के सदके रहमत और बरकत है, जब ये मां बन जाती है इनके कदमों के नीचे जन्नत है। बता तो इस कल्चर को छोड़ करके जा रही है, मुश्रिकों के साथ जा रही है, जो कि जो है वो जब लहूलहाब होते हैं। आज मैं बता दूं, सोशल मीडिया का जमाना है, एक प्रिंट मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना है। ये बातें आम हो चुकी है, आप लोगों तक भी पहुंच रही होगी। मुश्रिकों का आम ऐलान है कि उनके साथ अक्द करो, उनको जो है फंसाओ, उसके बाद उनके साथ जो है खेलो, उसके बाद उनको बोटी बोटी करके फेंक दो, उनको जला दो। मैं पूछना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं अपनी बहनों को, अगर तुम मुश्रिकों के साथ फरार होगी तो यहाँ पे भी जलील होगी, यहाँ पे भी रुसवा होगी, और फिर नारे जहन्नम तू यहाँ पे जलाई जाएगी, और कल बरोज़े हश्र जो है जहन्नम में भी तेरी लाश तो आती हुई नजर आएगी और जलते हुए नजर आओगे। लिहाजा मुस्तफा जान रहमत की शहजाद को सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ, ताकि अल्लाह यहाँ इज्जत अता फरमाए और वहां जन्नत अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, तुम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलो, सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर चलो, फारूक आजम के नक्शे कदम पर चलो, गौसे आजम के वालिद मोहतरम की याद करो, ताकि उनके नक्शे कदम पर जब चलोगे तो अल्लाह यहाँ इज्जत अता फरमाएगा और कर बरोज़े हश्र रब तबारक तआला जन्नत अता फरमाएगा। अब देखो, हजरत शेख अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सेब का मसला है, और इधर हजरत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या शर्त लगा दिया है कि बेदस्तोपा पाहिल लड़की से आपको अक्द करना है, शादी करनी है। आज हम और आप होते तो कहते कि बताओ उस दस बेहाथ वाली और बगैर पैर की लंगड़ी लूली से हम कैसे शादी करेंगे? हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? हम कैसे उसके साथ रहेंगे? समाज हमें क्या कहेगा? दुनिया हमें क्या कहेगी? इसी कशो पेश में रहते, मगर एक जो नेक होता है, जो साले होता है, जो दीनदार होता है, जो तैयब होता है, जो ताहिर होता है, जो पाक होता है, जो नेक होता है, जो मुत्तबे शरे होता है, जो आशिक़े मुस्तफा होता है, जो आशिक़े रसूल होता है, उसके दिलो दिमाग पे दुनिया की फिक्र नहीं होती है। अगर उसके दिलो दिमाग में होता है, उसके नजरो फिक्र में कुछ होती है, तो बस और बस अल्लाह और उसके रसूल की रजा होती है और आखिरत की फिक्र होती है। आप 12 साल गुलामी कर चुके हैं, बाग की रखवाली किए हैं, उसके बाद आपने कहा 12 साल की मेरी ये जो है कुर्बानी भी चली जाएगी और रब के बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा? एक सेब की वजह से पूरा अमल हमारा खराब हो जाएगा। आप कहते हैं ठीक है। उस लड़की से अक्द करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, जिस बच्ची का नाम सैयदा उम्मुल खैर फातिमा है, उम्मुल खैर फातिमा है, जब अक्द होता है, हुजरे उरूस में दाखिल होते हैं, देखते क्या है, हुस्न जमाल की पैकर खूबसूरत दुल्हन उस कमरे में बैठी हुई है। आप देखने के बाद उल्टे कदम वापस होते हैं। वापस होने के बाद जो है
कहते यहाँ तो मामला कुछ अलग है, मामला तो बरअक्स है। वो लड़की तैयब व ताहिर है, वो लड़की खूबसूरत है, वो लड़की तो हुस्न जमाल की पैकर है। आपके नाना यानी सरकार गौसे आजम के नाना कहते हैं, मेरा कहने का मतलब है ये था कि मेरी बच्ची कभी अपने हाथों से हराम नहीं छुई है, मेरी बच्ची कभी अपने पैरों को हराम की तरफ नहीं बढ़ाया है, मेरी बच्ची कभी अपनी आंखों से जो है हराम नहीं देखा है। जब इतने तैयब व ताहिर और नेक और साले लोगों का मिलन होता है और तो बहरैन का मुलाकात होती है, तब सरकार गौसे आजम की पैदाइश होती है, तब जाके इनकलाब होता है, तब जाके जो है सरकार गौसे आजम के जो है बचपने के आलम और जो है तमाम औलिया तो करामत लेकर करामतें जो है उनको चल दिए जाते हैं, मगर सरकार गौसे आजम को मुकम्मल करामत बना करके भेजा जा रहा है। बचपने में ही तमाम करामतें दिखा रहे हैं। जब आप पैदा हुए 470 हिजरी और रमजानुल मुबारक का महीना एक रमजान है, आपने जो है पूरे दिन दूध नहीं पिया है। आपकी एक करामत जो है इस तरह फैली, बगदाद और अनवा और इराक और ईरान में जो है पूरे इलाके में फैल जाती है जैसे कि जंगल की आग फैल जाए। कि सादात के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो दिन भर दूध नहीं पीता है, जब इफ्तार का वक्त होता है तो दूध पीता है। और उम्र शरीफ आपकी बढ़ती है, तब आपने जो है मदरसे की तालीम हासिल किया। 4 साल किताबों और बयानों में आता है, कहीं कहीं 7 साल या 8 साल भी आता है। आपकी उम्र शरीफ है, आप मकतब तशरीफ ले जा रहे हैं, फरिश्ते आपके साथ चल रहे हैं, फरिश्ते आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा मनंता, तू कौन? फरिश्ते कहते हैं ना मलाइका, मैं मलाइका हूं, मैं फरिश्ते फरिश्ते। सरकार गौसे आजम ने कहा फरिश्तों का काम तो रब की बारगाह में सरबत सुजूद होना है, इबादत और रियाजत करना है, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ने हमें आप पर मुकर्रर फरमाया है, आपका खादिम और गुलाम बना करके भेजा है। जब मदरसे में पहुंचते, मकतब में पहुंचते तो कहते बच्चों खड़े हो जाओ, गौसुल अब्बास आ रहे हैं, ए बच्चों खड़े हो जाओ, वक्त का कुतुब आ गया है। मकतब के बच्चे साइड हो जाते थे, जगह दे दिया करते थे। अब मुझे कहने का मौका दो, जब 4 साल की उम्र में सरकार गौसे आजम के साथ वक्त का फरिश्ता चल रहा है, जब मेरे आका गौसे आजम ऐशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल लगातार पढ़े होंगे, उस वक्त कितना फरिश्तों का हुजूम रहा होगा। जब उनके गदा फंदे शाहाने ज़बाना की चोली, मोहताज का जब आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मेरे अजीज और दोस्तों, 8 साल की उम्र में सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, हरमैन शरीफैन तशरीफ ले जा रहे हैं। आपकी वालदा ने रोक दिया, कहा बेटा ठहर जाओ, जाओ मत। आपने अपनी वालदा की बात को मान लिया, मगर देखते क्या है, हुज्जाज किराम का जब काफिला निकलते निकलते आगे चला जाता है, गर्दो गुबार जो है नजर आते हैं, उसी गर्दो गुबार में हुज्जाज किराम जो है गुम हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं आगे। इसी इसना में देखते क्या है कि खाने काबा चला आ रहा है, खाने काबा चला आ रहा है। जब 8 साल की उम्र का ये आलम है, जब आप 40 साल लगातार ऐशा के जो है वजू से फजर की नमाज पढ़े होंगे, उस वक्त क्या आलम होगा। और यहां से वालिदैन की जो है अजमत भी मालूम होती है और नमाज की जो है अफजलियत भी मालूम होती है, जिसे हम और आप आज छोड़ करके बैठे हैं। मौज़ूआत बहुत थे, बहुत से जो है उन्वान थे और बहुत कलाम करने के जो है जुस्तजू लेकर के मैं आया था आपके दरमियान। वालिदैन की अजमत पे भी कुछ गुफ्तगू करनी थी। आज जिसे हम और आप बालाए ताक पर रखे हुए हैं, माँ बाप की अजमत को भूले बैठे हुए हैं बच्चे, टिकटॉक पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और फ्री फायर जैसे जो है खेल खेल रहे हैं, रमी खेल रहे हैं। ये सब के सब हराम है, हराम है, हराम। इसको नोट करो और इससे पास आओ। रमी मत खेलना। टिकटॉक पे जो है जो ये फ्री फायर वगैरह खेले जाते हैं,
गेम मत खेलना, ये सब गेम हराम है और तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। अगर तुम्हें मोबाइल चलाने का ही शौक है तो मुस्तफा जान रहमत की नाते सुनो। अगर तुम्हें मोबाइल इस्तेमाल ही करना है हदीस मुस्तफा पढ़ो। अगर तुम्हें मोबाइल में ही पढ़ना है तो कुरान पाक पढ़ो और वालिदैन की अज़मत को सुनो। वालिदैन की अज़मत से जो मकाम और मर्तबा मिलता है दुनिया के जो है इबादत और इजाजत से भी नहीं मिल सकता। हजरत मखदूम माहमी का नाम कौन नहीं जानता है। मखदूम माहमी वक्त के वली है, वक्त के कुतुब है, बंबई के राजा है, पूरी बंबई के जो है संभाले हुए हैं। एक दफा मैं जो है अपने उस्ताद मोहतरम की बारगाह में बैठा हुआ था। एक शख्स आता है, कहता है हुजूर ये बताएं हर इलाके में वली नजर आते हैं, इन वली का क्या मनसब होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा मैं मस्जिद तो नहीं जानता हूं मगर मैं इतना जरूर जानता हूं हर वली हर इलाके का कुतुब यानी जो है उस इलाके का मुहाफिज बना करके भेजा जाता है और उनका हेड होता है, फिर उनके ऊपर भी हेड होते हैं। जिस तरह आज आप दुनियावी जो है रोसा को देख रहे हैं, कोई प्रधान होता है, कोई चेयरमैन होता है, तो कोई जो है विधायक और सांसद होता है, कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है। मुझे कहने का मौका दिया जाए, इसी तरह बंबई के राजा हजरत मखदूम माहमी है। आप जो है तालीम हासिल करने के लिए अपनी वालदा से इजाजत तलब करते हैं। आपने कहा वालदा मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहता हूं, मैं बगैर इल्म के नहीं रह पाऊंगा। आपकी वालदा ने कहा बेटा तुम बगैर इल्म के नहीं रह पाओगे, मैं बगैर तुम्हारे नहीं रह पाऊंगा। देखो मां की ममता क्या है, मां की मोहब्बत क्या है, जो 9 महीने जो है एक बोझ की शक्ल में अपने पेट में रखती है और कभी जरूरत आ गई अगर डॉक्टर ने कह दिया कि पेट चाक किया जाएगा यानी ऑपरेशन किया जाएगा तो मां कहती है मेरा लाल बच जाए, मेरा पेट चाक कर दिया चला जाएगा, मेरा पेट चाक कर दिया जाए चल जाएगा मगर मेरा लाल बच जाए। उसके बाद डॉक्टर कहता सुनो सुनो यहीं तक मैं दूध नहीं है, इस पे साइन करना पड़ेगा, पेपर पे सब लिखा रहता है, इस पे या तो ये अंगूठा लगा, अगर तुम मर गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी मौत और जिंदगी से खेल रही है माँ। और जब पैदा होता है बच्चा, जब बच्चे की विलादत होती है, मौत जैसे दर्द को बर्दाश्त करके माँ हमें और आपको जन्म देती है। मेरे अजीजों माँ आवाज देती रहती है, हम और आप चले जाते हैं और कहते आ रहे हैं, जा रहे होते हैं और कहते हैं आ रहे हैं। मखदूम माहमी की वालदा कहती हैं बेटा मैं बगैर तुम्हारे नहीं रह पाऊंगी। ऐसे मखदूम माहमी कहते हैं ए वालदा ए मेरी अम्मी मैं बगैर इल्म के नहीं रह पाऊंगा। इतना कहना था कि मैं मखदूम माहमी कहती हैं, मखदूम माहमी की अम्मी कहती हैं बेटा मैं बगैर तुम्हारे नहीं रह पाऊंगी। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं मैं बगैर इल्म के नहीं रह पाऊंगा, इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी है। इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। अगर मैं इल्म नहीं हासिल करूंगा, इल्म दीन नहीं सीखूंगा, इल्म शरीयत नहीं सीखूंगा, इल्म तरीकत नहीं सीखूंगा, इल्म मार्फत नहीं सीखूंगा तो रब की रजा कैसे हासिल करूंगा, रब का कुर्ब कैसे हासिल करूंगा। इसी इस्लाम में आप पड़े हुए हैं और इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आपकी वालिदा ने दुआ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लाडले को इल्म दीन अता फरमा दे। आप जो है टहल रहे हैं, आप समंदरों के किनारे जाते हैं, आपको हजरत खिज़र से मुलाकात होती है और सलाम कलाम होता है। हजरत मखदूम माहमी से आपने कहा सुनो सुनो आप इसी वक्त हर रोज आ जाना, इसी वक्त इसी टाइम पर आप हर रोज आना और आपको इल्म शरीयत सिखाया जाएगा, इल्म तरीकत सिखाया जाएगा, इल्म मार्फत सिखाया जाएगा। इल्म मुस्तफा से आपके सीने को जो है मुस्तफा जान रहमत का जो है पाक बना दिया जाएगा। आप तशरीफ ले जाते रहे और इल्म दीन हासिल करते रहे। हजरत खिज़र इस्लाम ने कहा हाँ हाँ सुनो मगर एराज फास मत करना, अगर एजाज फास कर दोगे, एराज किसी तक आया कर दोगे, एराज खुलासा कर दोगे, अगर किसी को बता दोगे तो मेरा आना जो है वो मुनक़ता हो जाएगा, मेरा आना जो है बंद हो जाएगा। आप हर रोज असर बाद जाते और तालीम हासिल करके चले आते। जब आप चले आया करते थे तालीम हासिल करके, एक दिन आपकी वालिदा ने कहा बेटा ये बताओ तुम हर रोज इस वक्त कहां जाते हो। हजरत मखदूम माहमी सोचते हैं अगर मैं बता देता हूं तो हजरत खिज़र आना बंद कर देंगे, अगर नहीं बताता हूं तो मां से झूठ बोलना हो जाएगा, मां का दिल दुख जाएगा, मां से झूठ भी नहीं बोला जाएगा। आपने कहा अम्मी जान सुनो सुनो बात दरअसल हकीकत है कि हर रोज इस वक्त जो है मैं जाता हूं समंदर के किनारे और वहां पर हजरत खिज़र इस्लाम तशरीफ लाते हैं और मुझे हदीस मुस्तफा सिखाते हैं, मैं वहां इल्म दीन हासिल करता हूं, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए वहां डेली जाता हूं। इस वक्त
इतना सुनने के बाद आपकी मां की ममता मचल जाती है और आपकी वालिदा ने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा, ए रब्बे काबा, मेरे लाडले को ऐसा इल्म अता फरमा दे कि इसे बार बार कहीं जाने की हाजत ना पड़े। अब इतना आपकी वालिदा ने दुआ फरमाया। आप जो है एक आशा और उम्मीद लेकर के जाते हैं कि शायद कि आज हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ना आए, क्योंकि उन्होंने अहद कर लिया है, उन्होंने वादा किया है अगर किसी से राजफास हो जाएगी, ये बात किसी को बता दोगे तो मेरा आना रुक जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर। मगर एक आस और उम्मीद लेकर के जाते हैं। आप जब पहुंचते हैं देखते क्या है कि हर रोज मखदूम माहिमी पहले पहुंचते थे, आज हजरत खिज़्र पहले से आए हुए, हजरत खिज़्र आज पहले से आए हुए हैं और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मखदूम माहिमी को सीने से लगाया और अपना लुआब दहन अता फरमाया और इल्म शरीयत, इल्म तरीकत, इल्म मार्फत और तमाम उलूम से आपको सरफराज फरमाया और कहा, ऐ मखदूम माहिमी, अब आपको दोबारा आने की हाजत नहीं होगी, जाओ, अब आपका जो है सीना इल्म मुस्तफा का मदीना बन चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। माँ की दुआओं के सदके वो मकाम और मर्तबा मिलता है जो मकाम और मर्तबा मस्जिदों के चटाई पर जो है सर रगड़ने से भी नहीं मिलता है। मेरे अजीजों, माँ की दुआएं हासिल करो, माँ की खिदमत करो। जब हम और आप वालिदैन की खिदमत करोगे तब जाकर के हमारी और आपकी नमाजें भी कबूल होगी। जब हम और आप माँ बाप की अजमत और तौकीर बचा लाएंगे तब जाके हमारे और आपके हज कबूल होंगे। वरना याद रखो, जी आ रहे हैं। इब्राहिम बल्खी का एक वाकया आप सुन लो। इब्राहिम बल्खी ये बल्ख रहने वाले थे। आप लोग इधर देखें, हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, अभी वालिहाना इस्तिकबाल होगा। इब्राहिम बल्खी बल्ख के रहने वाले हैं। जब हजरत इब्राहिम बल्खी एक दफा उन्होंने अपनी वालिदा को सताया था, नशे की हालत में थे और उन्होंने मार दिया था। आपकी वालिदा तंदूर में जाके गिर गई थी और आपकी वालिदा ने अपने लाडले के लिए बद्दुआ कर दिया था। इब्राहिम बल्कि एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हज करने गए, मगर जब भी हज करने जाते तो किसी ना किसी हाजी के ख्वाब में अल्लाह उसे कहता कि जा, और इब्राहिम बल्कि से जाकर के कह दे कि उसका हज जो है कबूल नहीं, मकबूल नहीं, बल्कि मरदूद हो गया है। ये वाकया एक दो मर्तबा नहीं हुआ, बारहा होता रहा। 2500 हज करने के बाद चिश्ती में क़यामत हो रही है।